शबाना जी ने आज वो मिसाल सही कर दी जो कि पहले के लोग दिया करते थे कि नाम बड़ी बी का और काम डाल रहा घी का। शबाना जी ने किया मोहत्तर के साथ प्रैंक और बेचारी मोहत्तर की खुशी में बेचारे गरीब माँ बाप को ही बुलाना भूल गई शबाना जी। और जी सबसे बड़ी बात कि ज़िंदगी में या फिर यूट्यूब की हिस्ट्री में शबाना जी ने किया है पहली बार पैसों के खातिर अपनी बेटियों को नज़रअंदाज, जो कि हर वक्त बेटियों को बुलाया करती थी। पर इस वक्त जबकि मोहत्तर के बर्थडे पे उन्होंने मोहत्तर को जो कोई बेवकूफ़ बनाया है और मोहत्तर के कंधे पे रख के बंदूक चलाई है शबाना जी ने, तो जी यहाँ उन्होंने पहली मर्तबा पैसों के खातिर अपनी बेटियों को नज़रअंदाज किया है। और जी सबसे बड़ी बात कि बेचारे प्रेग्नेंट मोहत्तर के साथ किया है प्रैंक। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग बन रहा था स्पेशल, और स्पेशल क्या था तो यहाँ मैं आपको आज की मेन्यू बता रही हूँ। मेन्यू चलो आगे चल के बताते हैं। फ़िलहाल आज मेरी सिस्टर आई हुई थी और फिर हम लोग आपस में गैदरिंग कर रहे थे, तो फिर इस तरीके से हम लोग इंजॉयमेंट कर रहे थे। तो जो रेसिपी बनी है और हमने सेलिब्रेट आपस में किया है तो वो आप लोगों के साथ इंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप लोग वीडियो एंजॉय करें। और मैं आप लोगों के साथ जो आज इतनी मज़ेदार बातें होने जा रही हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा और मज़े से देखिएगा। तो उस मज़ीद आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो जी गाइस चलते हैं हम अपनी मतलब के थंबनेल की तरफ। तो सबसे बड़ी बात आज जो शबाना जी ने किया है प्रैंक मोहत्तर के साथ, तो जी मोहत्तर के साथ प्रैंक करने का मसला ये है कि आप लोग देख रहे थे कि कितनी वीडियो में उनकी मतलब कि सेलिब्रेशन आ रही थी, सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन, कभी अंबर का तो कभी शबाना जी का एनिवर्सरी, कभी कुछ। तो इनके व्यूवर्स का ये भी कहना है कि आप अपने व्यूवर्स को सिखा क्या रही हैं, आए दिन आप होटलिंग पे जाती है, वैसे आप हदीस सुनाती हैं, आप ये करती हैं, आप वो करती हैं, और आए दिन आप होटलिंग पे चली जाती हैं यहाँ वहाँ, यानी कोई ना कोई आप लोगों को चाहिए बस होटलों पे खाना खाने का। तो भाई वो उनकी मर्ज़ी, वो चाहे जैसे चाहे वो उसको एंजॉय करें। और बेचारी मोहत्तर के साथ जो प्रैंक हुआ है वो यही हुआ है कि नाम बर्थडे का किया था, पर मसला मेन जो कि है उनको करनी थी अपने भतीजे की दावत। और दावत क्योंकि बाहर से आए हैं, ज़ाहिर बात है उनके बच्चों को उर्दू भी बोलनी नहीं आती है, तो उनको इतना मतलब कि उन्होंने देना था रुझान, उन पर तवज्जो देनी थी। तो बस उन्होंने कहा एक तीर से दो शिकार करते हैं, मोहत्तर के कंधे पर रखी और बंदूक और जी चले गए होटल पे खाना खाने और नाम किया मोहत्तर की बर्थडे है, मोहत्तर की बर्थडे है। पूरे ब्लॉग में मोहत्तर की बर्थडे, मोहत्तर की बर्थडे, मोहत्तर की बर्थडे। तो जी आखिरी मिनट में जाके पता चला तो जी ये तो दावत ही किसी और की थी, भतीजे साहब की दावत थी, तो वहाँ लेके गए हैं। और सबसे बड़ी बात बेचारे माँ बाप को भी छोड़ दे, देखिए जब बेटी की खुशी है, आपने भतीजे को तो बुला लिया क्योंकि बर्थडे बेटी का था, पर आपने अपने भतीजे को बुलाया जो कि मोहत्तर के माँ बाप तक को नहीं पूछा। और यहाँ तक कि चलो माँ बाप को नहीं पूछते, उसके भाई और भाई की अभी शादी थी, आप इसी बहाने उसकी भाभी और भाई को पूछ लेती। तो ये तक आपने नहीं किया, क्यों वो गरीब थे इसलिए आप लोगों ने उनको छोड़ा। अब बारी आती है जी मिसाल, तो मैंने आप लोगों को दे दिया है कि काम बड़ी घी का नाम डालडा घी का। तो जी बस वही बात हो गई है कि भाई नाम मोहत्तर की बर्थडे का हुआ और काम शबाना जी ने अपना निकाला कि अपने सब भतीजे को दावत पे बुलाया है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि भाई उनका क्या मसला मसाइल है और क्या है, क्योंकि जब बाहर से कोई आता है तो पूरी वीडियो शबाना जी उसके ऊपर बना डालती हैं और उसके लिए इतने अच्छे खाने बनते हैं और ये बनते हैं वो बनते हैं। अभी कुछ टाइम पहले उनकी भतीजी वगैरह भी आई थी, यहाँ तक कि इस वीडियो में भी देखी है, और उनको भी तवज्जो इतनी नहीं दी जाती, जबकि ऐसी बात नहीं है कि शबाना जी अक्सर कहती है जो कैमरे में नहीं आता मैं उनको नहीं बुलाती। तो उनकी भतीजी बाकायदा कैमरे में आ रही हैं, फिर भी उनके ऊपर इतना फोकस नहीं है। और जो इससे पहले एक भतीजी होके गई है और उसके ऊपर भी काफ़ी वीडियोस बनी थी रिएक्शन वालों की, पर उसके ऊपर भी कुछ इतना वो तवज्जो नहीं था। उसको बेचारी को घर में जो पका सका जो से हुआ वो खिला दिया पिला दिया। और इस भतीजा क्योंकि ये बाहर से आया है तो उनके व्यूअर्स का यही कहना है कि जहाँ बाहर से कोई आता है तो शबाना जी बस उसके पीछे पीछे चली जाती है और दावतें वावतें सब होटलिंग शॉटलिंग शो जो होना होता है वो
हो जाता है। तो जी यहाँ बेचारी प्रेग्नेंट मोहत्तर को भी उन्होंने मतलब कि ऐसी झांसे में रखा, ऐसी बेवकूफ़ बनाया और सबका यही कहना है, उनकी वीडियो पे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि मोहत्तर प्रेग्नेंट है, मोहत्तर प्रेग्नेंट है। भाई ये तो राज अब वो आगे चल के पता चलेगा ना। कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। तो भाई अभी एक तरीके से उनकी फैमिली में अगर है तो सीक्रेट है, नहीं तो उनके व्यूअर्स ने पहचान लिया है कि वो प्रेग्नेंट है। तो जी ये बात अभी कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, अभी इस बात को कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक सिर्फ उनकी वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं कि मोहत्तर प्रेग्नेंट है, मोहत्तर प्रेग्नेंट है। और रिएक्शन वालों का भी यही कहना है कि मोहत्तर प्रेग्नेंट है, और उसके बारे में भी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक इनमें से किसी के भी चैनल से ये बात नहीं आई है कि मोहत्तर प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये लोग अपने कंटेंट वक्त आने पे ही यूज़ करते हैं कि हमें कौन सा कंटेंट किस वक्त यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। तो अभी फ़िलहाल इनकी फैमिली में कोई कंटेंट नहीं है। अभी ये थोड़ा सा सिलो चलेंगे, और सिलो चलने के बाद फिर ये एकदम धमाका फोड़ेंगे कि भाई मोहत्तर प्रेग्नेंट है, और उसके बाद फिर तहसीन की शादी है, फिर माशाल्लाह इनका घर है। तो आगे चल के इनके लिए कंटेंट अभी रेडी है, और ये अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी माशाल्लाह इन लोगों ने अच्छा एक कंटेंट, एनिवर्सरी, बर्थडे, ये वो तो काफ़ी इन्होंने मना लिए हैं। तो अब ये थोड़ा सा सीलो, जब इनकी वीडियोस इनको लगेगा कि व्यूज़ हमारे कम होने लगे हैं और अब हमें व्यूज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर बात है व्यूज़ से ही डॉलर बनते हैं। और उसके बाद फिर हम आगे चल के अपने जो कि कंटेंट है उनको मतलब कि आगे यूज़ करेंगे। और एक सवाल ये भी आया है मतलब कि इनकी वीडियोस पे कि शबाना जी आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो उसके बाद भी आपने मोहत्तर के भाभी को गोल्ड गिफ्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपके 2 से 3 रिश्ते वहाँ बनते हैं कि एक आप लोग कमेंट्स भी देख सकते हैं शुरू में, ठीक है। तो एक तो रिश्ता आपकी सबसे पुराना, जो कि आपकी वो बचपन की दोस्त है, स्कूल एंड कॉलेज गोइंग आप लोग साथ साथ हो जो भी है। उसके बाद फिर माशाल्लाह आप लोग मोहत्तर को लेके रिश्तेदारी में बने, फिर उसके बाद माशाल्लाह आप तहसीन को भी लेके रिश्तेदारी में बने। तो आप ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस देते हो कि भाई हाँ ये है वो है, तो वहाँ आपने गोल्ड गिफ्ट क्यों नहीं दिया? और मोहत्तर ने भी गोल्ड गिफ्ट नहीं किया, क्योंकि माशाल्लाह मोहत्तर भी चैनल से अच्छा खासा अर्न कर रही है, तो मोहत्तर ने भी गिफ्ट नहीं दिया। तो इस बात पे बहुत से कमेंट्स अभी तक आप लोगों की वीडियो पे हैं, और इन लोगों को ये इस बातों का कोई अभी तक जवाब नहीं आया है इनकी तरफ से। और दूसरा एक जो कि सदफबाजी को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, कहाँ गई? अगर सदफबाजी शेरी पर्दा करने लगी है, लाइबा भी करने लग गई है, तो क्या उनके हस्बैंड भी करने लगे हैं? वरना इनके घर का कोई भी खुशी का मौका हो या कुछ भी हो तो इनकी फैमिली सबसे पहले होती है। तो फिलहाल आजकल वो गायब है और इनकी किसी वीडियो में नहीं आ रही है और ना ही जिक्र हो रहा है। तो अब आगे अल्लाह जाने इस बारे में क्या मतलब के मसले मसाइल हैं, वो आगे चल के पता चलेगा। और बात रही अब जो कि बेटियों को फर्स्ट टाइम इग्नोर किया है, तो जी बेटियों को यूँ इग्नोर किया है कि आप लोगों को पता है जब भी शबाना जी के यहाँ कोई बाहर से दोस्त आती हैं या फिर कोई भी सब्सक्राइबर वगैरह कुछ भी आता है, तो बाहर वालों को वो ज़्यादा तरजीह देती हैं। और तो यहाँ पे बेटियों को इन्होंने यूँ इग्नोर किया है क्योंकि वो भतीजे जो आए हुए थे वो बाहर से आए हुए थे और उनको इन बातों के पीछे इग्नोर किया गया है। और मैं ये कहूँगी कि बेटियाँ भी माँ बाप के दम से ही मतलब कि चौड़ी होती हैं, उनका सीना भी चौड़ा होता है और वो खुशी से एक रौब से जब माँ बाप के घर आती है ना, तो वो तभी पॉसिबल होता है जब माँ बाप हयात होते हैं। तो अल्लाह पाक मैं ये कहूँगी कि हर बेटी के और शबाना जी और उनके हस्बैंड को भी अल्लाह पाक सलामत रखे और हर बेटी के माँ बाप को अल्लाह पाक सलामत रखे, जिसकी वजह से वो बेटी अपने मैके में अपने बाप का घर समझ के आती है और उसको फिर मतलब कि बाप का क्या वो अपना घर समझ कर आती है। बाप का तो होता है खैर, पर अपना घर समझ कर आती है। जब घर वही मतलब कि हो जाता है भाइयों का या भाभी का, तो फिर बस वो मेहमान बन जाती है। तो इन चीज़ों को लेके बस मैं यही दुआ करती हूँ हमेशा कि अल्लाह पाक किसी भी बेटी से उसके माँ बाप ना लें। और क्योंकि बेटे भी होते हैं समझ में आता है, पर वो अपनी एक ज़िंदगी में चले जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को एक अलग तरीके से गुजारने लगते हैं। पर जहाँ बेटी का माँ बाप का मसला आता है, बेटी के लिए आता है, तो बेटी एक तरफ ही होके रह जाती है, चाहे वो घर में हालात अच्छे हों या कैसे भी हो।
तो वो एक तरफ होके रह जाती है। वो फिर हर अच्छे बुरे वक्त पे वो वक्त याद करती है और वो उस वक्त को याद कर करके वो रोती है। तो इसलिए मेरी दुआ हमेशा यही है, अगर आप लोगों की भी है तो आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और यहाँ जी हम लोग बना रहे थे चिकन पुलाव और कौरमा और सॉरी अचार गोश्त, और बहुत ही मज़े का बन रहा था। और यहाँ पे बस हमारे चावलों को भी दम आ गया था। बाकी जो गैस ने हमें पागल किया है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कभी ऊपर कभी नीचे हमें रखना पड़ रहा था, कभी सिलेंडर पे कभी चूल्हे पे। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और बस चलें, गैस की प्रॉब्लम तो हर जगह ही है। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है हमारा खाना बन गया था। बाकी सिस्टर वगैरह भी आ गई थी खैर से, तो हमने फिर उसी वक्त दम वगैरह खोला था। और यहाँ बस हम लोग खाना खाने जा रहे थे। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएँ और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया करें, क्योंकि जब आप लोग राय देते हैं या कमेंट्स में बताते हैं अच्छी बुरी बात तो बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी आता है कि हाँ आप लोगों को हमारी वीडियो किस हद तक पसंद आई है, किस हद तक नहीं पसंद आई है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कि आप लोगों की राय अहमियत रखती है। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताया करें और वीडियो कैसी लगी है और शबाना जी को लेके आप लोगों की और क्या राय है तो ये भी कमेंट्स में बताया करें, क्योंकि बहुत से मतलब के सब्सक्राइबर व्यूवर्स इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब इनकी न्यू वीडियो आए और कब वो उस पर रिएक्शन दें, क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा जो सब्सक्राइबर हैं मैं कहती हूँ उनके फैन से ज़्यादा ना उनके मतलब के रिएक्शंस वाले हैं, जो कि उनको फिर एक न्यू कंटेंट बनाना पड़ता है, न्यू कंटेंट ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जब उनकी वीडियो नहीं आती तो लोग परेशान हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।